तो वेलकम माय चैनल वन शॉट पाठशाला पर मैं हूं जीतू फौजदार। बेसिकली हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, वो पूरा हमने कंप्लीट करा दिया था कि कैसे आए, क्या होता है, ये उनके बीच में संबंध मैंने आपको लिखाया था भैया। तो ठीक है, अब इसके ऊपर मैंने बताया था कि दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और उन दोनों ही टाइप के क्वेश्चन की शुरुआत हम एकदम बेसिक से करेंगे। ठीक है, बेसिक से करेंगे और उस लेवल तक जाएंगे जहां तक आपको एग्जामिनर पूछ सकता है। दो ही टाइप के क्वेश्चन है, तो स्टार्टिंग वही छोटे छोटे क्वेश्चनों से करते हुए आपका पहले नंबर का क्वेश्चन ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। तो ऐसे करते करते हम अच्छे अच्छे क्वेश्चनों तक चलेंगे। सबसे पहले तो आपको सिखाना है कि आखिर इनका यूज होता कैसे है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन ये है कि सर sin 41 बटे में दे रखा है cos 49। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, बस तरीका समझो एक बार। अब मुझे बताओ, क्या किसी को 41 sin 41 का, जैसे हमें sin 30 का पता होता है, sin 45 का पता होता है, sin 41 का पता है किसी को भैया? नहीं पता है। ठीक है, cos 49 का पता है? नहीं पता है। तो सर ऐसे तो हम नहीं लिख सकते कि sin 41 की कुछ वैल्यू रख दें और cos 49 की कुछ वैल्यू रख दें तो आंसर निकल आएगा। ऐसे तो आना नहीं है। तो कैसे आएगा? तो यार एक चीज आपको यहां पर नजर आ रही होगी, वो आपको ध्यान में रखना है। देखो इस एंगल 49 प्लस आपको 41 जब करोगे, 49 प्लस 41 करोगे तो 9 और 1 10, 4 4 8 और 1 9, कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। कि सर इतना देख के समझ आ रहा है कि जिन एंगलों की ये बात कर रहा है ना, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से पूरक कोण है। पूरक कोण क्या होता है? ऐसे एंगल जो, ऐसे दो एंगल जिनका क्या होता हो, सम 90 डिग्री आता हो। क्लियर? अब इनका मुझे पता है कि सर 90 डिग्री आ रहा है, तो फिर सर मुझे तुरंत ध्यान में भी आ गया कि मैं साइन को कोस से बदल सकता हूं, कोस को साइन में बदल सकता हूं। और ये तो सर डिवाइड में दे रखा है तो आपस में कट ही जाने, क्या दिक्कत आ रही है? बहुत अच्छे। अब चाहे साइन को बदल लो चाहे कोस को बदल लो, मर्जी आपकी है भैया। ठीक है, मैं तो साइन को बदल रहा हूं। अब देखो मुझे साइन को कोस से बदलना है, तो क्या करना है? मैं लिखूंगा कोस 90 में से उस एंगल को घटा दूंगा। एंगल कितना है मेरा? 41। इस 41 को मैंने माइनस कर दिया और क्या आ गया नीचे? क्या चल रहा है मेरा? cos 49। ठीक है, एक को ही बदलना है, ऐसा मत करना है इसको भी बदल लो, इसको भी बदल दोगे और इसको बदल दोगे तो फिर वही आ जाएगा, नीचे साइन ऊपर cos, एक ही चीज में लेके आना है ना। अब बताओ मुझे cos 90 माइनस 41 कितना होता है? कि सर cos 90 माइनस 41 होता है cos 49, और नीचे तो हमारा cos 49 है ही ऑलरेडी, कट गया। क्या आया आंसर? 1 आया। किसी को कोई दिक्कत आई? नहीं आनी चाहिए। आगे ना आंसर 1, सिंपल है, बहुत सिंपल है। फिलहाल अब इस पर बात करेंगे। देखो क्या है? cot 34 माइनस tan 56। वही हमें ना तो 56 की वैल्यू पता है ना 34 की पता है, तो क्या करेंगे कि सर देख के इतना पता चल रहा है कि इन दोनों का प्लस करूं तो मुझे 90 डिग्री मिल रहा है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं मेरे। ठीक है, और सर मुझे इतना पता है कि मैं tan और cot को आपस में बदल सकता हूं यदि 90 डिग्री होता है तो। बदल दो यार, cot को बदल लेते हैं स्टार्टिंग से ही। चलो cot को tan में बदल सकते हैं। कैसे बदलोगे? tan कि सर 90 में से घटा देते हैं, बस इसको 90 में से जो एंगल हमें दे रहा है 34, इस 34 को माइनस कर दो और tan को तो एज इट इज रहने दो। ठीक है भाई, तो ये कितना बन जाएगा कि सर ये आ जाएगा मेरा tan 56। 34 को जब माइनस करोगे कितना आएगा? 56, और ये तो ऑलरेडी 56 है भैया, तो क्या आया? 0, बड़ा वाला 0, और ये आपका आंसर। ठीक है, कितना सरल है ना? सरल। अब बात करेंगे आपके इस वाले क्वेश्चन की, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे इस पे। इसका आंसर आपका 1 है। देखो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है? sec 70 दे रखा है, sec 70 डिग्री, sin 20 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री और cosec 70 डिग्री आपको दिया हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा है। देखो कैसे करना है, एक चीज को हमेशा ध्यान रखना टिग्नोमेट्री में। टिग्नोमेट्री में क्या है, जब आप अगले पड़ाव पर चलते हो ना, तो ऐसा मत करना कि पिछले पड़ाव को भूल जाओ। जैसे आपने 8.2 में कुछ पढ़ा होगा, 8.1 में कुछ टिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में संबंध पढ़ा होगा, तो उनको मत भूलना भैया, क्योंकि टिग्नोमेट्री में खेल इसी का ही है। हम जो आपको अगली बार नई चीजें सिखा रहे हैं ना, वो सब पिछली हुई चीजों से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो देखो अब sec 70 कि सर मुझे इतना तो मेरे समझ में आ रहा है कि सर sec 70 ये मेरा 20, तो 90 डिग्री वाला खेल तो बन रहा है, लेकिन सर sec को मैं sin में नहीं बदल सकता, sec को मैं cosec में बदल सकता हूं, sec को
कोसेक में बदल सकता हूं। आया दिमाग में? हाँ सर, सेक को कोसेक में बदल दूंगा, ये साइन हो जाएगा। अब चलो 8.1 पे चलो, कि वहां क्या पढ़ा था? वहां हमने एक चीज पढ़ी थी कि हमारा जो साइन होता है, साइन थीटा होता है, हमारा जो कोसेक थीटा होता है, वो एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं कि नहीं होते? कट जाएंगे अपोजिट में रहेंगे, तो वही खेल यहां पे होगा। अगर सेक को बदलूंगा तो कोसेक में जाएगा। ठीक है, बदल दो यार। ये आ गया आपका कोसेक 90 माइनस 70 डिग्री। किसी को दिक्कत इसमें? साइन 20 को हम नहीं छेड़ रहे हैं, ठीक है। कॉस को चेंज कर दें, कॉस चेंज हो जाएगा आपका साइन में, ये हो जाएगा 90 माइनस 20 डिग्री, और ये इनटू में चल रहा है आपका कोसेक 70 डिग्री। हमने साइन को क्यों नहीं छेड़ा? अब समझ में आया? क्योंकि ये कोसेक बन गया और ये साइन बन गया, और ये दोनों तो सर एक दूसरे में अपोजिट होते हैं। इन दोनों के बीच में तो रिलेशन पता है हमें, तो वो लगा देंगे हम जो पता है। इसलिए तो बोल रहा था पिछले वाला मत भूलना, ठीक है। फिलहाल जो बना है उसको लिख दो। ये क्या बना कि सर ये मेरा बन गया कोसेक 20 डिग्री। क्लियर? साइन 20 है ऑलरेडी, और ये क्या बन गया? ये बन गया साइन 70 डिग्री, और कोसेक 70 डिग्री हमने छेड़ा ही नहीं है, जैसा था ऐसा है भैया। ठीक है, अब देखो सिंपल सा दिख रहा है कि सर मैं इसको चेंज कर सकता हूं आराम से। कोसेक को उल्टा करूंगा तो क्या आ जाएगा? साइन में बदल जाएगा ना। साइन में क्यों बदला? क्योंकि हमें इनटू में साइन 20 दिख रहा है, और ये भी साइन 20 है, तो अगर ऐसे अपोजिट में कर दिया तो कट जाएंगे ना भैया। इजी करना है ना चीजों को। अब देखो ये साइन 70 है और ये कोसेक 70 है, तो इसको भी चेंज कर दो। ये कितना आ जाएगा? 70, और ये भी नीचे आ जाएगा साइन 70। अब ये साइन 20 से साइन 20 चला जाएगा, साइन 70 से साइन 70 चला जाएगा, और 1 माइनस 1 मुझसे बेहतर आप जानते ही हो क्या आंसर आया? 0। क्लियर? क्वेश्चन अच्छा था। अभी हम जो क्वेश्चन का जो लेवल है ना वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा जो ध्यान है अपना इधर ही रखना है, जाना मत कहीं पे। बोल सकते हैं उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन एक बेहतरीन क्वेश्चनों में इसका शुमार है भैया। ये क्वेश्चन है, इसकी खास बात ये है कि ये सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान भी अब ऐसे रखना। क्वेश्चन अच्छे अच्छे स्टार्ट हो गए। cos 40 माइनस थीटा माइनस साइन 50 प्लस थीटा, प्लस दे रखा आपको ऊपर cos स्क्वायर 40 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 50 डिग्री, बटे में दिया हुआ है sin स्क्वायर 40 प्लस sin स्क्वायर 50। इतना बड़ा लग रहा है ना, उतना बड़ा है नहीं है, इसलिए मैंने इसको लिखा है ना इस वजह से बड़े बड़े में, तो बड़ा बड़ा दिख रहा है, तो बड़ा है नहीं है, ठीक है। तो करेंगे वही सॉल्यूशन कि सर तरीका वही सिंपल वाला जो पिछली बार किया था। देखो cos 40 माइनस क्या दिख रहा है आपको? थीटा, और ये क्या दिख रहा है? साइन 50 प्लस थीटा। तो ये 50 प्लस 40 कहीं ना कहीं 90 वाला मुझे दिख रहा है एंगल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मुझे दिख रहे हैं, और ऊपर से मुझे साइन और cos दिख रहे हैं, तो सर इनका तो सिंपल 0 बन जाना है, ठीक है। बात करें अगर इसकी, तो देखो इसमें cos स्क्वायर 40, इसमें cos स्क्वायर 50, तो इसमें भी 90 डिग्री बन रहा है, तो सर मैं इसको साइन में चेंज कर सकता हूं, और इसको मैं cos में चेंज कर दूं, तो ये भी इक्वल बन जाएंगे। बन रहे कि नहीं बन रहे? कैसे बन रहे अभी बात करेंगे। देखो सबसे पहले इन दोनों का हिसाब कर दो कि सर इसको ऐसा करता हूं मैं, इसको मैं साइन में चेंज कर रहा हूं, तो कर दे भाई। ये आ जाएगा साइन 90 माइनस। अच्छा, एक चीज की जो गलती जो हम लोग करते हैं, ठीक है, ये 40 माइनस थीटा जो है, ये 40 माइनस थीटा इसका पूरा एंगल है, 40 नहीं है, 40 माइनस थीटा। जब आप 90 में से इसको घटाओगे तो इसको पूरे को घटाओगे, 40 माइनस थीटा ऐसे घटाओगे, ठीक है। कभी भी ऐसे मत कर देना यार कि ऐसा कर दो कि साइन 90 माइनस 40 और थीटा को गायब ही कर दो, तो वो नहीं करना है, वो गलत है, ठीक है, वो गलत है एकदम। क्या करना है? ये पूरा का पूरा आपका एंगल है, ये पूरा का पूरा आपका एंगल है, ठीक है। तो पूरे के पूरे एंगल को 90 में से माइनस करना है, और ये मेरा साइन, ये हो गया मेरा 50 प्लस थीटा, ठीक है। इसका हिसाब तो मुझे दिख गया कि ये अब साइन माइनस क्या बन जाएगा? ये 50 प्लस थीटा बन जाएगा, और ये साइन माइनस 50 प्लस थीटा ऑलरेडी है ही, तो ये तो आपका हो जाएगा क्लियर। अभी बात करते हैं, इधर आ जाओ। ये भी मुझे 90 वाले दिख रहे हैं, तो थोड़ा चेंज करके देखते हैं पहले कि बन क्या रहा है। देखो cos स्क्वायर 40 डिग्री, इसको चेंज कर देते हैं, चलो। ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 90 माइनस 50, 90 माइनस आपका ये आ जाएगा 50। क्लियर? नीचे भी एक चेंज करते हैं, चलो लास्ट वाले को ही चेंज कर देते हैं। ये हो गया आपका साइन स्क्वायर 40 डिग्री, और इसको मैं चेंज करूंगा साइन को, तो किस में आ जाएगा?
कॉस में आ जाएगा, तो ये तो क्या कॉस स्क्वायर, तो क्या कर दूंगा 90 माइनस एंगल कितना है 50, उसको आप माइनस कर दो। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? मैंने इसको चेंज किया है, कॉस से साइन में लेके आया हूं, मैं इसको कॉस से साइन में लेके आया हूं, इसको साइन से कॉस में लेके आया हूं। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? आपका मन कर रहा हो तो इसको चेंज कर लो, इसको चेंज कर लो, इसको चेंज कर लो, कोई भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, देखो तो सही रिलेशन किस किस के बीच में बन रहा है, मुझे कहां से मेरे लिए इजी बन रहा है, वो चीजें आप देखना चालू करो अब। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो इस पे ये क्या बन गया कि सर ये बन गया मेरा साइन 90 में से अगर मैं माइनस करूंगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 40 बन जाएगा, प्लस का थीटा बन जाएगा, यही निकल के आएगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि सर ये मेरा बनना है साइन 90 माइनस 40 कितना बन गया 50 प्लस थीटा, 50 प्लस थीटा, ऐसे लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं। और ये क्या है अपना, सर ये मेरा ऑलरेडी साइन 50 प्लस थीटा है। ठीक है भैया, अब आ गया समझ में कि ये तो खत्म मामला। अच्छा, इधर बात करते हैं, इधर देखो कि सर इधर मैंने क्या चेंज किया, पहले उसको लिख लेते हैं। ये चेंज किया है आपने, तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर, और 90 माइनस 50 कितना हो गया, ये आ गया 40 डिग्री। क्लियर? और इधर देखो ये कितना है, साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस, अब इसको देखो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 50 कितना बन गया कि सर कॉस स्क्वायर 40 डिग्री बन गया ये तो। अब थोड़ा नजर मारो, दोनों चीजें एक जैसी है कि नहीं है, पहले ये बताओ मुझे। ये साइन स्क्वायर 40, ये साइन स्क्वायर 40, ये कॉस स्क्वायर 40, ये भी कॉस स्क्वायर 40, और दोनों के बीच में प्लस लगा हुआ है, तो काट सकते हैं, काट भी सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, जब हम आपको 8.4 पढ़ाएंगे ना, तो वहां पे आप एक फॉर्मूला पढ़ोगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये जब आप वो चीज पढ़ लोगे ना, तब तो बहुत ज्यादा सिंपल लगने वाला है। ठीक है, बाकी आप ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो इसका आंसर 1 निकला। और इसमें तो जब इसमें ये जाएगा तो ये 0, और मुझसे बेहतर आप सोल्व कर सकते हो कि 0 प्लस 1 क्या होता है, 1 होता है। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कि सर कर सकते हैं। अब बताओ कोई दिक्कत आई? अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लें जरूर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5-6 पर थोड़ा नजर मारो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, सीबीएसई में भी तो पूछे जाते ही हैं, लेकिन इसके अलावा जब भी आप 12th पास करके कोई एग्जाम दोगे तो वहां पे भी आपको कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन देखने में बड़े लेंथी लगते हैं, होते बड़े हैं, 1 नंबर से ज्यादा में पूछे नहीं जाते। ठीक है, करने का तरीका क्या है, देखो 10, 5, 10, 25, 10, 30, 10, 65, 10, 85। दिमाग में सिंपल सा आना चाहिए कि सर 10, 5 की वैल्यू तो पता नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर बन रहा होगा। 5 प्लस 85 बराबर 90 डिग्री, 5 प्लस 85 90 डिग्री, 25 प्लस 65 बराबर 90 डिग्री, और 10, 30 तो आपको पता ही है यार। करो सॉल्व कि सर अगर मैं 5वें वाले को सॉल्व करता हूं तो सिंपल है, ऐसे करते हैं सर कि 10, 5 के पास मुझे पता है 10, 5 का रिलेशन 10, 85 से बन सकता है, उसको पास में लिख लेता हूं। ठीक है, ताकि आपको समझाने के लिए और भी ज्यादा इजी हो जाए। 10, 25 65 के साथ मिला के क्या बनाता है कि सर 90 डिग्री बनाता है, और सर 10, 30 की तो वैल्यू हमें पता ही है, इसका तो कोई जरूरत इतनी बड़ी खास है नहीं हमें। अब बात करते हैं इनके बीच में बात और इनके बीच में बात। एक को चेंज कर दे, किस में चेंज होगा 10, कि सर 10 कॉट में चेंज हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है यार, आपको पता है। अब इसको देखो कॉट में चेंज करो, कैसे करोगे, 90 माइनस 5 डिग्री। ठीक है, और ये 1085 है, ये इसको चेंज मत करना भाई, फिर से वही हो जाएगा, एक 10 में और एक कॉट में, क्या फायदा। सॉरी, हम कॉट में हो जाएंगे। ठीक है, ये 1025 है, 1025 को 1025 रहने दो, 1065 को चेंज कर दें, आपका मन कर रहा है उसको चेंज कर लो, ये 90 माइनस 65 कर दो, कॉट में आ गया। और 1030 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/√3, भूल गए लगे, 8.2 को भूल गए लगे भैया। ठीक है, अब बताओ ये क्या बन गया कि सर ये मेरा बन गया आराम से कॉट, और इसको बोल सकता हूं मैं 85, कॉट 85 लिख दूं मैं, चलो आप बोल रहे हो तो कॉट 85 लिख दिया मैंने। और ये कितना है कि सर ये मेरा 1085 है, बहुत अच्छी बात। ये क्या है 1025, और ये कितना बन गया कि सर ये बन गया मेरा cot 25, बहुत अच्छे। और ये क्या है 1/√3। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए यार,
बाकी किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, वापस समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारा तो काम यही है भाई, समझाने का, ठीक है। तुम लोग ही मक्कार हो जाते हो, अदरवाइज टीचर तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता है कि आपको जितना अच्छा ढंग से समझाया जाए, चाहे जितनी भी बार में समझ में आए उतनी बार समझाया जाए, ठीक है। बाकी तुम लोगों की मक्कारी जो है वो खत्म नहीं होती कभी। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, ये tan 85 है, ये cot 85 है, क्लियर। और tan और cot में कुछ याद आ रहा है क्या होता है कि भैया tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, कि सर एक दूसरे के उल्टे जरूर होते हैं ये। अगर ये उल्टे होते हैं तो इनको उल्टा करना, कि सर मैं cot को उल्टा कर सकता हूं 1/tan 85 लिख सकता हूं। बहुत अच्छे, क्वेश्चन सॉल्व हो गया अगर आपने इतना कर दिया तो। अब देखो ये tan 85 है ये, और इनटू में वैसे दिख रहे हैं ये कि सर ये tan 25 है और मैं cot को उल्टा कर रहा हूं किसमें, tan में, ये tan 25 आ जाएगा। और ये क्या है 1/√3, tan 85 tan 85 tan 25 tan 25। और इससे आगे आप मुझसे बेहतर सॉल्व कर सकते हैं, इस चीज को कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। कितना आया 1/√3। ज्यादा कठिनाई तो नहीं हुई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई कहीं पे। अब इसके बाद ये वाला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे, क्या मैं ही करा दूं? चलो करा देते हैं, वरना आप कमेंट बॉक्स में कमेंट मारोगे कि सर ने लिखा है क्वेश्चन और कराया भी नहीं। tan क्या दे रखा है, देखो ये tan डिग्री दे रखा है, ये tan 15 डिग्री दे रखा है, ये tan 75 डिग्री दे रखा है और tan 80 डिग्री दे रखा है। अगर आपने थोड़ा सा ऊपर में ध्यान से देखा होगा कि सर tan, ये tan है और ये 80 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है भैया। और ये 15 है और ये 75 है, ये भी 90 डिग्री बना रहे हैं। कि सर जैसे मैंने ऊपर वाला सॉल्व किया था उसके हिसाब से एक को cot में चेंज कर लूंगा, दूसरा tan में रहेगा ही रहेगा। ऐसे ही किया था ना, तो वो आपस में कट जाएंगे। कटने के बाद ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, क्या बन जाएगा कि सर 1 × 1 आंसर आएगा, ठीक है। बाकी करते कैसे वो देखो, tan डिग्री इंटू tan 80 डिग्री लिख लो पास में, ताकि आपके लिए इजी रहे थोड़ा सा। और इधर कितना है, ये आपका है tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, इन दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। चेंज कर दो, इसको cot में चेंज कर दो, ये 90 - 10 हो जाएगा, क्लियर। और ये आपका tan 80 हो जाएगा, आपका cot 80 डिग्री और ये बन जाएगा आपका tan 80 डिग्री। सेम ऐसे ही ये कितना बनेगा, इसको चेंज करोगे जब, ये cot 90 - 50 डिग्री, ये आप लिख लेना, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका cot 75 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? जो ऊपर वाला क्वेश्चन कराया था ना सेम बन गया। आप ये tan और cot आपस में उल्टे उल्टे होते हैं, यदि एंगल ये समान है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आपस में कट जाएंगे। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 1 × 1 × 1 × 1। इसको मुझसे बेहतर आप सॉल्व कर सकते हो और इसका आंसर आएगा 1। बहुत अच्छे, कुछ बंदों ने कर भी लिया होगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, तुम में से 2-4 तो देख के ये बोल रहे होंगे सर और दूर तक ले जाते, थोड़ा 180 तक तो ले ही गए, थोड़ा और दूर तक ले जाते, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है सीबीएसई में, और बताऊं इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है ना, इसकी औकात 1 नंबर तक की है, ठीक है। अब वो कैसे है वो समझो। पहले क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पहले आप खुद से सॉल्व करो, इसको डरो मत, क्वेश्चन देखे खुद से सॉल्व करो। क्वेश्चन क्या है पहले बताओ। क्वेश्चन है आपका cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, और ऐसे करते करते कहां तक गया है, 180 तक गया है, ठीक है। देखना चीज, खेल देखो। अभी सारी चीजें किसमें है सर, इनटू में है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऐसे करते 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 बीच में एक cos 90 भी आया होगा कि सर हाँ आया तो होगा, और ऐसे करते करते हम कहां तक पहुंचे, cos 180 तक पहुंच गए, क्लियर। अब मैं आपसे सिंपल सा पूछूंगा बस एक, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, कि सर cos 90 की वैल्यू होती है 0, क्लियर, 0 रखा है मैंने। अब मुझे नहीं पता यहां कितना है, मुझे नहीं पता यहां कितना है, पर इतना जरूर पता है कि सर 0 के साथ कुछ भी हो इधर और कुछ भी इधर हो, 0 के साथ यदि आप मल्टीप्लाई कराओगे तो सर छोटे 0 से क्या बन जाएगा, एक बड़ा 0 आंसर आ जाएगा। क्या आ गया आंसर, 0 आ गया, ठीक है भैया। क्योंकि 0 के साथ मल्टीपल कितनी भी बड़ी संख्या का करा लो, आप कितने भी संख्याओं का करा लो, क्या बन के आएगा, 0 ही आएगा, क्लियर। था ना सरल क्वेश्चन, बस देखने में बड़ा था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 को आप सोल्व करो।
क्वेश्चन नंबर 8 अपने आप में एक बेहतरीन क्वेश्चन है भैया। tan 1 tan 2 और समझने का ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। जब तक समझोगे नहीं तब तक क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलेगा। इसका समझना है, इसको कैसे निकालना है। बस मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे रहा हूं। देखो आपको यहां 1 डिग्री दिख रहा है, 10 में तो ऐसी कोई वैल्यू है नहीं जो 0 बनाती हो, क्योंकि 89 तक हमने रोक दिया है। क्लियर। दूसरा क्या है, 10 पे सर tan 1 और tan 89 कि सर हाँ इतना जरूर समझ में आ रहा है, यदि मैं यहां से 1 लूं और यहां से मैं 89 लूं, यहां से 1 लूं और यहां से मैं 89 लूं तो सर 90 डिग्री बन रहा है। यहां से मैं 2 लूं और यहां से मैं 88 लूं तो भी 90 बन रहा है। यहां से मैं tan 3 डिग्री, यहां से मैं tan 87 डिग्री लूं तो भी मेरा 90 डिग्री बन रहा है। और ऐसे करते करते आप कहां तक पहुंच जाओगे कि सर एक वैल्यू ऐसी आएगी मेरी tan 44, ठीक है, और एक आएगी मेरी tan 45 और एक इसके पास ऐसा लिखा होगा tan 46। तो जब आप एक इधर से वैल्यू लोगे एक इधर से वैल्यू लोगे 90 डिग्री बन रहा है, मुझे दिख रहा है। ऐसे करते करते आप जब tan 44 के पास पहुंचोगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि tan 44 प्लस tan 46 डिग्री ये भी आपका 90 डिग्री बनाएंगे। पहले ये बनाएंगे, फिर ये बनाएगा, फिर ये बनाएगा, फिर 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री ऐसे चलते हुए जाएंगे और 44 तक पहुंचेंगे तो उधर से 46 होगा जो बनाएगा 90 डिग्री। और tan 45 बीच में बच गया, उसकी वैल्यू हम सबको पता है क्या होती है, वो 1 होती है, ठीक है। और इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराए थे 2 क्वेश्चन, ठीक है, 5 और 6 के, ध्यान है उसमें क्या था कि सर उसमें अगर ऐसे tan की वैल्यू कोई आती है तो tan वाला जो होता है वो cot में चेंज हो जाता है। होता है कि नहीं होता? पीछे वाले को थोड़ा ध्यान से देखो, tan वाला cot में चेंज होता है और tan और cot आपस में रिवर्स में होते हैं तो कट जाते हैं। फॉर एग्जांपल समझा देते हैं, ठीक है। देखो पहले मैं आपकी बात करूंगा tan 1 डिग्री की। tan 1 डिग्री बनाएगा आपका tan 89 के साथ में, ऐसे ही बनाएंगे सारे, ठीक है, केवल इसको समझा रहा हूं। अब tan 1 को क्या लिख सकता हूं, देखो tan 1 डिग्री है, tan 89 को चेंज कर रहा हूं मैं, ये हो गया cot 90 माइनस 89, क्या बनेगा कि सर ये बन गया आपका tan 1 डिग्री और ये बन गया आपका cot 1 डिग्री। कि सर tan और cot तो रिवर्स में होते हैं तो ये तो आपस में कट जाएंगे, कि हाँ बिल्कुल कट जाएंगे, क्या बनेगा 1। ऐसे ही आपका tan 2 tan 88 वो भी आपस में कट जाएंगे, क्या बनेगा 1 into 1। tan 3 tan 87 क्या बनेगा 1 into 1। tan 44 तक ऐसे ही चलते जाओगे और इधर से tan 46 आ जाएगा लौट के, क्या बनेगा 1 into 1 into 1 into 1। और मुझे बताओ बीच में क्या है tan 45, उसकी वैल्यू क्या है 1। और ये तो आप मुझसे बेहतर सॉल्व कर लोगे कि 1 into 1 into 1 into 1 into 1 क्या बन रहा है 1 ही तो बनेगा यार। एक का मल्टीप्लाई एक के साथ कितनी भी बार कर लो आंसर आपका एक ही निकल के आएगा। समझ में आया? कुछ नहीं था, tan 1 tan 89 के साथ में कट जाएगा cot बना के, और tan 2 जो होगा वो tan 88 के साथ cot बनाएगा और उसके साथ कट जाएगा, ठीक है। ऐसे करते करते tan 44 और tan 46 की वैल्यू खत्म हो जाएंगी, बीच में tan 45 ही बचेगा हमारे पास, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। इसलिए इसका आंसर भी क्या आया 1, क्योंकि एक का मल्टीप्लाई एक के साथ कराने पर सिर्फ 1 बनेगा भैया। था ना अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, में भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, और शायद यही क्वेश्चन देखने को मिल जाए, मुझे क्लियरली नहीं पता है tan और cot का है sin cos का है। बस ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, आपको एक चीज खास बता देता हूं, ये क्वेश्चन अभी आप एज अ क्वेश्चन इसको पढ़ रहे हो, लेकिन जब आप किसी कंपटीशन एग्जाम में देने जाओगे या तैयारी कर रहे होगे तो वहां आपको इसी रिलेशन को आपको एज अ फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है, एज अ फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। इससे अच्छा ये कि अभी इस क्वेश्चन में है क्या, इसका बात का मतलब क्या है अभी से समझ के चले ना, क्यों बाद में हम इसको रट्टा मारेंगे। देखो क्या है, कह रहा है कि ए बी और सी 3 आपके इंटीरियर एंगल्स हैं। सबसे पहले तो इंटीरियर एंगल्स का मतलब समझो। देखो ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल्स की लेंथ जो है ऐसे होती है कुछ, ठीक है। ये वाला जो एंगल बन रहा है जिसे मैं थीटा का है, ये वाला एंगल ये आपका इंटीरियर एंगल है, मतलब आपके आंतरिक है, बाहरी नहीं है। और ये वाला आपका एक्सटर्नल है, ठीक है, इसको हम बाहरी बोलते हैं और उसको हम आंतरिक बोलते हैं, ठीक है भैया। अब ये कितना हो जाएगा कि सर एक रेखा पे जो एंगल बनता है टोटल जो बनता है वो 180 डिग्री का बनता है, ठीक है। अगर ये थीटा है तो ये आपका 180 माइनस थीटा बच जाएगा।
तो फिलहाल हम त्रिभुज में सारे के सारे इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, तब से बात कर रहे हैं इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहे हैं। बस उसने लिख दिया है तो तुम लोगों को थोड़ा सा लगा होगा कि सर इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, ठीक है। बाकी कुछ नया नहीं है, जब से हम यही इसी एंगल की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की कि सर क्वेश्चन में ऐसा है क्या। क्वेश्चन में ये है कि भैया आपको ये एंगल्स दे रखे हैं और इन एंगल्स के बीच में एक रिलेशन आपको दिया हुआ है tan b + c / 2 बराबर cot a/2। जैसे अभी हमने 90 डिग्री वाला पढ़ा था ना, उसमें पढ़ा था एक, उसमें भी हम क्या करते थे कि जब भी हमें tan से cot में जाने की जरूरत पड़ती थी तो 90 डिग्री में से हम चेंज कर लेते थे। तो सेम ये भी फॉर्मूला है आपका, ठीक है, कि जब आपको tan से cot में जाना पड़े, लेकिन उसमें आपको 90 डिग्री दिया हुआ था, तो ये कैसे कह रहा है कि जब आपको tan से cot में जाना पड़े तो दो एंगलों का योग, उनमें आप 2 से डिवाइड करो तो तीसरे एंगल के आप जब 2 से डिवाइड करोगे तो वो कॉट में चला जाएगा, ठीक है। थोड़ा समझो पहले। सबसे पहले मुझे बताओ, यदि मैं ABC में ट्रायंगल की बात कर रहा हूं तो मुझे बताओ A + B + C कितना होगा। ये तीनों आपके एंगल हैं, 180 डिग्री होगा। इतना क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। अब मुझे बताओ क्या लेके आना है। मुझे लेके आना है B + C / 2, B + C / 2 लेके आना है। मतलब सर मुझे B + C तो मुझे इधर चाहिएगा और A मुझे उधर भेजना है, जो मुझे चाहिए उसी के हिसाब से बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया B + C और ये हो गया आपका 180 - A। क्लियर? ठीक है। अब फिलहाल देखो आपको क्या प्रूफ करना है। प्रूफ करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि जो आपसे पूछा गया है उस पर थोड़ा सा नजर रखो कि सर अब मुझे पता चल रहा है कि सर इसमें 2 से डिवाइड किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, कि हाँ सर 2 से डिवाइड किया हुआ है। तो भैया मैं दोनों तरफ, बोथ साइड या दोनों तरफ आप लिख सकते हो बोथ साइड डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। क्या बन के आ जाएगा कि सर ये हो जाएगा मेरा BC + 2 और ये हो जाएगा मेरा 180 - A/2। कि सर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा क्या? भाई फर्क क्या पड़ा? अगर मैं 2 को हटाना भी चाहता हूं तो 2 से 2 कट गया, सिंपल सा वही आ गया, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। इसलिए हमने 2 से डिवाइड किया है। अगर दोनों साइड में किया है ना, इक्वेशन की एक शर्त होती है कि आप दोनों साइड में आप कर सकते हो, एक साइड में नहीं कर सकते भैया। आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही साइड में आप अगर किया है तो उस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? अब मुझे बताओ मुझे क्या चाहिए कि सर tan और cot चाहिए, सिंपल सा। तो मैंने क्या किया, tan की वैल्यू ले लेता हूं दोनों तरफ। ये बन जाएगा tan B + C/2 बराबर, आप दोनों साइड ले सकते हो नहीं ले सकते हो, अभी तो बताया था कि इक्वेशन में अगर आप दोनों साइड में कुछ कर रहे हो तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने दोनों साइड में tan ले लिया, लेकिन मुझे चाहिए क्या कि सर मुझे चाहिए cot इस साइड में, अभी तो मेरे पास tan ही है। LHS तो आ गई, जो मुझे प्रूफ करना था। RHS की बात करेंगे अब, ठीक है। अब मुझे बात बताओ कि सर tan तो ये है, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो ये देखो 180 / 2 - A/2 कुछ ऐसे आएगा ये। क्लियर? अच्छा इसको सॉल्व करके देखो, इधर देखो ये क्या आएगा, ये आएगा आपका tan 180 / 2 मतलब 90 आ जाएगा आपका, और ये कितना है -A/2। और थोड़ा ध्यान से देखो ये क्या बन गया, 90 - एक एंगल बन गया 1/2। तो क्या बन जाएगा tan कि सर tan मेरा cot में चेंज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? क्या बन जाएगा cot A/2। याद करो cot थीटा बराबर क्या होता था, tan 90 - थीटा होता था कि नहीं होता? कि सर जब मुझे tan से cot में आना हो तो मैं ऐसे यूज कर सकता हूं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, ठीक है। तो 90 है, ऑलरेडी एक एंगल आपको दिया हुआ है, तो cot में आने के लिए कोई दिक्कत है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा कि अब कोई दिक्कत होगी इसमें आपको। तो मैं क्या कह सकता हूं कि सर cot A/2, ये आपका क्या हो गया RHS और ये हो गया आपका LHS, हो गई बराबर, हो गया हेंस प्रूफ। अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्पेशली फॉर RBSC, राजस्थान बोर्ड वालों बच्चों के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि वो इस टाइप का क्वेश्चन 1-2 बार पूछ चुके हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। ऐसा समझ लो कि ये आपका टाइप नंबर 2 चालू हो गया। इससे पहले जो हमने 9 क्वेश्चन आपके डिस्कशन किए हैं ना, वो सारे के सारे आपके टाइप 1 के हो गए। क्लियर? अभी हम आपके टाइप 2 पर चर्चा करने वाले हैं।
तो ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन मैं यहां पे सॉल्व करा रहा हूं, तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अलावा ऐसा करना, आप जो भी पिछले वाला क्वेश्चन कराया था ना, उसमें आपको अब ये आपके एज अ होमवर्क आपको सॉल्व करना है, ठीक है। sin b प्लस सी अपॉन 2 बराबर cos a बाई 2, ये आपको प्रूफ करके लेके आना है, ठीक है। अभी इसकी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होगा, आपको एक रिलेशन दिया हुआ होगा, उस रिलेशन से आपको थीटा की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। अब बात है वो रिलेशन कैसे दे रखा हुआ, आपको रिलेशन दिख रहा है साइन कॉस में, आपको वो रिलेशन दिखेगा टेन कॉट में, आपको रिलेशन दिखेगा कॉस और सेक में। कैसे दिखेगा कि सर वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के थ्रू दिखेगा, ठीक है, पूरक कोणों में दिखेगा आपको, जहां आप साइन को कॉस में चेंज कर सकते हो, टेन को कॉट में चेंज कर सकते हो, सेक को कोसेक में चेंज कर सकते हो, आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। इस प्रकार से आपको गिवन में आपको दिया हुआ होगा, तो वहां से आप थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। बहुत इजी है, सिंपल सा क्या करना है आपको, साइन 5 थीटा बराबर cos 4 थीटा, ये आपको गिवन में है, ठीक है। इतना आपको पता है कि सर साइन cos में आराम से इंटरचेंज कर सकता हूं, पूरा कोण वाला लगा लूंगा। देखो जो मेरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है वो मैं करूंगा, तो क्या करने वाला हूं, ये साइन 5 थीटा को 5 थीटा रहने दूंगा, इस cos को साइन में ले आऊंगा, मैं cos को साइन में ले आऊंगा। तो इसको साइन में लाने के लिए मुझे 90 में से अब मैं क्या करूंगा, 4 थीटा घटाऊंगा, 4 थीटा, ये एंगल है। अब इसका थीटा मत घटा देना, मत 4 घटा देना, 4 थीटा घटाना है, ठीक है, पूरा का पूरा एंगल घटाना है। अब देखो ये भी साइन की वैल्यू है, ये भी साइन की वैल्यू है, दोनों के दोनों बराबर है। ऐसे कट करके निशान तो लगाना नहीं है, एज ए कंपेयर करके हम क्या कह सकते हैं कि सर कि ये जो 5 थीटा होगा वो बराबर हो जाएगा 90, ये हो गया 90 माइनस 4 थीटा। क्लियर, ये 4 थीटा है, इसको मैं इधर ले आऊंगा, ये हो जाएगा 5 थीटा प्लस 4 थीटा बराबर 90, ये हो जाएगा आपका 9 थीटा और ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। और थीटा बराबर 90 डिग्री अपॉन 9 बराबर कितना आ जाएगा, 10 डिग्री। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत आई इस प्रकार के क्वेश्चन करने में, अगर किसी को कोई दिक्कत आई है तो बता देना। अभी और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हुआ है आपके पास, देखो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, सेम यही क्वेश्चन है जो ऊपर वाला है, लेकिन आपको अब गिवन में क्या दे रखा है, ये देखो गिवन में दिया हुआ है सेक 4a बराबर दे रखा है कोसेक a माइनस 20 डिग्री। क्लियर, और यहां से आपको a की वैल्यू निकालनी है, यहां से आपको a की वैल्यू निकालनी है। सेम यहां से आपका जो 4a है और a माइनस 20 जो है आपका एक्यूट एंगल है। क्लियर, सेम क्वेश्चन है, बस जो गिवन में यहां पर ये दे रखा था, यहां पर ये दे रखा है, और यहां से आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर, चलो क्या दे रखा है, सेक और कोसेक, कि सर मुझे समझ में आ गया सेक कोसेक देख के, दोनों बराबर में दे रखे और मुझे पता है मैं कोसेक को सेक में आराम से ला सकता हूं। ले आओ यार, कैसे करोगे कि सर सेक 4a बराबर कैसे कर सकता हूं मैं, इसको सेक में लाऊंगा तो कि सर मैं इसको 90 डिग्री में से अगर घटा दूं, घटाना क्या है, a माइनस 20 घटाना है। अब ध्यान रखना कहीं a को मत घटा देना, पूरा का पूरा एंगल घटाना है, ठीक है भैया, पूरा का पूरा एंगल। तो ये क्या बन गया आपका सेक 4a और ये बन जाएगा आपका सेक 90, ये माइनस का अंदर जाएगा तो माइनस का a तो हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा। क्लियर, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? हमने सिर्फ और सिर्फ अपना जो अपनी एंगल्स के बीच में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बीच में जो रिलेशन पड़ा था ना, उसी के थ्रू हमने चेंज किया है, कोसेक को सेक में लिया है, क्योंकि दोनों चीजें हमें बराबर दिख रही हैं। इसलिए मैं अब ये कह सकता हूं कि सर कंपेयर करके कि सर 4a बराबर हो जाएगा मेरा 90 माइनस a प्लस 20, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कि सर हाँ आराम से लिख सकते हो, ऐसा कोई भी दिक्कत हमें नहीं आ रही है। अब जो ये a है मैं इसको इधर लेके आ रहा हूं, ये आ जाए बन जाएगा आपका 5a, 4a ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, 5a बन गया, और 90 प्लस 20 ये बन गया 110 डिग्री। और बताओ a बराबर कितना आ जाएगा, 110 डिग्री बटे 5, और 5 से डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, आंसर कितना आया a बराबर, कि सर a बराबर आंसर निकला मेरा 22 डिग्री। इस प्रकार के क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है?
और एक आध कराना हो तो बता देना, अदरवाइज एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है जब एनसीईआरटी सॉल्व कराएंगे उसमें कराएंगे। इसके अलावा और भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचता है तो मैं जब आरडी शर्मा की बुक कराता हूं आपके लिए कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन लेके आता हूं तो उसमें आपको कराऊंगा। बाकी 8.3 में इन टाइप 1 और टाइप 2 के अलावा और कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बनता है भैया, ठीक है। हमारी आरडी शर्मा का जो सिलेक्टिव क्वेश्चन हम लेके आते हैं वो वाली वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि वो हमारी मैक्सिमम लिमिट तक क्वेश्चनों को लेके जाते हैं कि इससे ज्यादा एग्जामिनर की औकात नहीं है, ठीक है।